नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ। देखते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतर है क्या, ऑप्शन नंबर में बी जो है वो सही हो जाएगा। तप एवं प्रायश्चिताओं में दृढ़ विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, दोनों में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में किस बात की चर्चा है। कौन सा बात जो है अर्थशास्त्र ग्रंथ में इसकी चर्चा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये मौर्य काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके बारे में चर्चा किया गया है। अर्थशास्त्र जो है इस पर एक कौटिल्य ने लिखा था और ये कश्मीर मीर के इतिहास का जो वर्णन है, यानी कि ये मौर्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। सॉरी, गलती से तस्वीर बता रही है, ये मौर्य प्रशासन का वर्णन किया गया, लेकिन कश्मीर से भी ये संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात, मालवा एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ये जो तीनों है कौन कौन, ये गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र किसने जीता था। सबसे पहले जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। इसके बाद है, मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। मौर्य काल जो है उसमें आय का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है भूमि कर था। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग किसके अधीन थे। तो गुप्तचर विभाग जो था वह महामात्य सर्प के अधीन थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 1850 ईस्वी में की थी। तो ये किसका काम है। तो इसका काम जो है पुष्यमित्र शुंग का काम है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था, कि कौन सा युद्ध था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया था, राजा दाहिर को हराया था और यहाँ पर ये शासन किया, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, और ये मोहम्मद बिन कासिम भी मारा गया इसके चाचा अल हज्जाज के हाथों में। अगला क्वेश्चन है, सिंध के शासक दाहिर की राजधानी कहाँ थी। ये जो भी बताए हम, सिंध का जो शासक थे राजा दाहिर, उसकी राजधानी कहाँ थी। तो उसकी राजधानी का बात अगर किया जाए तो हो जाएगा एलोर। सिंध का शासक दाहिर किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये एकदम ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य या चाणक्य जो थे वह प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकृत कर लिया, यानी कि कौन से धर्म में वह शामिल हो गए, कौन, अशोक महान। तो इसका धर्म क्या था, बौद्ध धर्म था। मतलब कलिंग युद्ध में जो रक्तपात हुई उसको देखकर वो उसका हृदय परिवर्तन हो गए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वानों का सफलता हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी। तो जब उन्हें
स्वतंत्र राज्य बंगाल की घोषणा की थी, उस समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद था। यानी आगे है, वह पहला शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था, वो कोई और नहीं बल्कि अशोक ही थे। विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी क्या थी? मतलब विक्रमादित्य की जो राजधानी थी वह दूसरा राजधानी कहाँ थे? तो उज्जैन थे। अगला क्वेश्चन है, मेंशेविक किस विचारधारा के थे? मेंशेविक जो थे वो किस विचारधारा के थे? तो वह मध्यम मार्गी विचारधारा के थे। क्या थे? मध्यम मार्गी विचारधारा के थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी की उनकी 1757 में मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम सेकेंड, यानी शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। 1814 में राजा राममोहन राय ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो 1814 में राजा राममोहन राय ने क्या था? आत्मीय सभा की स्थापना किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब किया था? तो ये वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना है वह किया था आपका 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर कौन सी एटम बम गिराया था? तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में जो है, अमेरिका ने जापान का जो 2 जगह है, जापान का 2 जगह, एक है हिरोशिमा यहाँ 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को जो बम गिराया था वह फैट मैन के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त को जो बम था वह लिटिल बॉय और 9 अगस्त को जो गिराया था 9 अगस्त को वह फैट मैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फैट मैन। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फैट मैन, यहाँ ए। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी ने किस राज्य के 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था? देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन में वैसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो अवध को लगाया था, अवध पर लगाया था, लेकिन अवध का ही आपका जो स्थान है वह सिक्किम है और सिक्किम पर ही ऐसा आरोप लगाया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था किसका? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के भूराजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, शिवाजी की भूराजस्व की व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी कुछ, सभी। देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, ये शिवाजी ने रस्सी द्वारा मापन के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था। ये अपना भूराजस्व जो था वो 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 40% कर दिया। और शिवाजी की जमींदारी या जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, इसलिए ये सभी आंसर यहाँ उपयुक्त में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसैनिक का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित
किया था, यानी कि स्थापित था। नौसैनिक बेड़ा जो है किस स्थान पर स्थापित था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कोलंबा में। कोलंबा में इसका था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयाग में। कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव की आय दान में दी थी? ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना के लिए किसने 100 गांव को जो है दान दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। किस शासक ने विजय स्तंभ या कृति स्तंभ निर्माण कराया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? कृष्णदेव राय जो है वह किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? तो ये रखते थे आपका पुर्तगालियों के साथ यह जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने, ये भी सही है। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जो था वह किसके समय में, अगर पद्मावत का बात कर रहा है तो यहाँ शेर शाह सूरी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये शेर शाह सूरी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? दीन ए इलाही को किसने एक धर्म के रूप में कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आपका दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाए गए 16 कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थे? ये जो 16 कुल की नीति है वह किस पर आधारित नीति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देख लेते, देखिए ये राजनीतिक पर था, धार्मिक सहनशीलता पर था और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकारों का सही क्रम, कौन सा दुर्ग कब अधिकार किया था? पहला सिंहगढ़, दूसरा मतलब सिंहेर या कोंडन, उसके बाद पुरंदर, उसके बाद रायगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो हम लोग जानते हैं कि धर्मत का जो युद्ध है वह औरंगजेब और औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह, औरंगजेब के भाई जो थे दारा शिकोह, दोनों के बीच ही लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुश के रचिता कौन है? तो ये नुस्खा ए दिलखुश की जो रचिता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भीमसेन सक्सेना का। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 1849 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया है? तो सबसे कमजोर कड़ी जो था 1857 का विद्रोह में हुआ था बहादुर शाह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने वाले दल थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों। कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने वाले दल कौन थे? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थे। 42, 43, 43 जो है क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू होता है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रूसो का है। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? तो इसका अंत हुआ था 1799 ईस्वी में। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत हो गया था। क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्र में शामिल देश थे। धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश जो है शामिल था? तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ये जो लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो 1800, इसका सही जवाब होगा 1884 में। 1884 में ये फेबियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने, डरबन नामक स्थान पर। इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार था। इटली और जर्मनी का जो पहला शिकार था वह कौन था? तो वह था स्पेन था। अगला क्वेश्चन है, लिपजिंग का युद्ध कब हुआ था? तो लिपजिंग का जो युद्ध है यह आपको मिलेगा 1813 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में कदाचार था। कदाचार क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों का सम्मान होता था? तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका सही जवाब जो है वह सी हो जाएगा। फायस ने यह कहा था कि विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों का सम्मान होता है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है, उनमें कौन सा अभिलेख जो है शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 13, 13वां अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कौन सी है या कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिवज्र या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का
राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो किसने पाटलिपुत्र की स्थापना सबसे पहले किया, कौन किए थे, तो उदयन ने किए थे, और उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनानंद। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के पतन का कारण था, कौन सी, पतन का कारण क्या था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पतन का कारण था आपका पहला था जनताओं की देशभक्ति का अभाव, सैनिक कमजोरी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रूसी बेल्शविक क्रांति का नेता कौन था, तो रूसी बेल्शविक क्रांति का नेता था लेनिन। और डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के तहत 1854 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था, 54 में किसको किया था, तो 54 का बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए डी सही जवाब हो जाएगा इसका, नागपुर को 54 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था। और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिवनोर दुर्ग। तो ये आज इतिहास का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।